नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त जॉब की जानकारी लेकर आए हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए जानने के लिए कि कौन सी जॉब है और इसके लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आप इसके लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसकी पे कितनी रहने वाली है, ये सारी चीज़ की जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, ये कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निकाली गई है। आप जानते हैं कि कोल इंडिया कितनी बड़ी कंपनी है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग कंपनी है और एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी का मतलब होता है कि जिसकी टर्नओवर अबव 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर होती है। ये बहुत बड़ी कंपनी है, टोटल 8 या 9 सब्सिडियरीज हैं इस कंपनी के। तो ये एक बहुत बड़ी जॉब है और जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट के लिए निकाली गई है। यानी ये एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, ऑफिसर ग्रेड की ये जो है पोस्ट है, ये वैकेंसी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात कर दी गई है कि ये एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आती है। ये कंपनी गवर्नमेंट इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर ये आती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है और सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है इन मतलब वर्ल्ड में जो है, जो कि 75% टोटल कोल प्रोडक्शन करती है। टोटल 75% वर्ल्ड की जो है कोल प्रोडक्शन करती है। और कोल इंडिया के पास करंट में जो मैन पावर है वो 2.12 लाख यानी 2,12,000 कर्मचारी अभी कोल इंडिया के पास करंट में है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो जो पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की है, मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ और ये E1 ग्रेड की पोस्ट रहने वाले है। डिफरेंट पोस्ट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट की पोस्ट है, लेकिन उसकी जो ग्रेड रहने वाली है E1 ग्रेड, यानी कोल इंडिया में E1, E2, E3, E4, E5, E10 तक जाती है, टोटल ग्रेड होती है। ठीक है। अच्छा, इसका जो ओपनिंग डेट है ये 12 मई 2026 से शुरू होने वाली है, यानी आज की डेट से ही शुरू होने वाली है, लेकिन अभी तक इसकी जो है लिंक नहीं आई है। जब इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लिंक आएगी तो मैं इसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में भी मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। हालांकि अभी इसके नोटिफिकेशन के बारे में समझ कर रखिए। इसकी जो लास्ट डेट है वो अप्लाई करने की वो 11 जून 2026 तक है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट की जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट निकल कर आ रही है, यहाँ बता दिया गया है। जैसे सिविल सिविल डिपार्टमेंट है, उसके लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग चाहिए। तो डिग्री, अब मतलब सिविल में डिग्री होनी चाहिए, यानी बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। वहीं पोस्ट कोड 12 देखिए तो इलेक्ट्रिकल के लिए सेम डिग्री यानी बीई बीटेक होनी चाहिए इंजीनियरिंग ब्रांच में इलेक्ट्रिकल के साथ। मैकेनिकल की निकाली गई है, सेम चाहिए। सिस्टम की निकाली गई है तो उसके लिए बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटीओ या फिर फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए एमसीए के साथ। ठीक है। ईएनटी की सेम निकाली गई है। जियोलॉजी डिपार्टमेंट की निकाली गई है जिसमें एमएससी एमटेक जियोलॉजी आपके पास होनी चाहिए एमएससी या फिर एमटेक में, और या फिर अप्लाइड जियोलॉजी जियोग्राफिक और अप्लाइड जियोलॉजी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की यहाँ पे बात कर दी गई है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, राजभाषा हिंदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अगर कोई एमए हिंदी के साथ है, मतलब एमए हिंदी ऑनर्स के साथ है, मिनिमम 60% मार्क्स है और ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश से एक मेन सब्जेक्ट के तौर पर है, तो वो इसके लिए फिल कर सकते हैं। साथ ही कंपनी सेक्रेटरी की भी पोस्ट निकाली गई है कि आपकी किसी भी जो मतलब ये में डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट होनी चाहिए और आपके पास आईसीएसआई की जो है डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आईसीएसआई की फेलो मेंबरशिप की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है डी, मतलब कौन सा पैराग्राफ है ये, यहाँ पे डी नंबर पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि जो करंटली फाइनल सेमेस्टर ईयर और ट्राई सेमेस्टर एकेडमिक ईयर 2025-26 में पढ़ रहे हैं वो जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जिनका कंप्लीट होने वाला है, अगर मतलब उन्हें उनका एग्जाम नहीं हुआ, डिग्री नहीं मिली है, तो फाइनल ईयर वाले जो 25-26 वाले वो भी भर सकते हैं, जिन्हें ये एक्सपेक्टेशन है कि 31 अगस्त 2026 तक उन्हें रिजल्ट उनको मिल जाएगी, पब्लिश हो जाएगी, तो वो भी इसको फील कर सकते हैं। अब हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल ब्रांचेस, यानी कि सिविल पोस्ट के लिए अगर आप भरते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग विद एनी कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन यूजी डिग्री सर्टिफिकेट वर्ड सिविल और सिविल इंजीनियरिंग मस्ट हैव प्रोसीड इन नोमेनकल्चर ऑफ कोर्स, यानी एलिजिबल ब्रांचेस की यहाँ पे बात कर दी गई है। ठीक है, मतलब कौन कौन से लोग सिविल इंजीनियर, ऐसा नहीं है जिसने बीई बीटेक किया है वही सिर्फ फिल कर सकते हैं, मतलब उसके इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री मिलती है तो वो भी लोग इसको फिल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे टेंटेटिव कैटेगरी वाइज वैकेंसी की जानकारी दे दी गई है। जैसे सिविल के लिए जो है टोटल 178 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल के लिए 72, ईडब्ल्यूएस के लिए 17, एससी के लिए 26, एसटी के लिए 13, ओबीसी एनसीएल के लिए 46, वैकेंसी 174, मतलब टोटल यहाँ पे है जो है, और बैकलॉग वैकेंसी 4 है यहाँ, यानी टोटल 178। इलेक्ट्रिकल के लिए 221 वैकेंसी है, जिसमें जो है 91 जनरल के लिए, 22 ईडब्ल्यूएस के लिए, 33 एससी के लिए, 16 एसटी के लिए, 59 ओबीसी एनसीएल के लिए, यानी टोटल फ्रेश वैकेंसी 221। मैकेनिकल के लिए जो टोटल फ्रेश वैकेंसी है 145 है, सिस्टम के लिए 43 है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए 38 है, जियोलॉजी के लिए 15 है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 11 है, राजभाषा के लिए 5 है, कंपनी सेक्रेटरी के लिए टोटल 4 पोस्ट हैं। टोटल आप यहाँ जो है 660 पोस्ट हैं। ठीक है, टोटल जो ओवरऑल पोस्टेस हैं वो टोटल
660 पोस्ट हैं। अब यहाँ पे जो है जनरल कंडीशन की बात कर दी गई 4 नंबर पैराग्राफ में, देखिए 4.8 कहा जा रहा है कि जब जो भी आप बीई बीटेक जो भी डिग्री लेते हैं वो एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर एप्रोप्रिएट स्टेचुटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी आप फेक यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेना और उसको आप प्रोड्यूस कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, आपकी जो डिग्री है एमई एमटेक एमएससी एमसीए ये फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए, कोई डिस्टेंस कोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। यानी अगर आपने एमसीए डिस्टेंस से किया है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी अगर आपने डिस्टेंस से किया है, एमटेक आपने डिस्टेंस से किया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कह दिया गया है कि जो भी परसेंटेज की क्राइटेरिया वही रहेगी, यानी अगर आपने 59.99 मार्क्स पे गेन किया है और आप कहेंगे कि आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। 60% ही चाहिए, मिनिमम 60% इसके लिए अप्लाई करने के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 5.a सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर दी गई कि कहा गया है कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन द सीबीटी टेस्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट ओनली। द डिटेल रिगार्डिंग सीबीटी टेस्ट विल बी इंटीमेटेड थ्रू एडमिट कार्ड फॉर सीबीटी। Admit card will be available for downloading through individual login portal of the candidate and no interview will be held for final selection। यानी फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं होने वाला है। आपकी जो सीबीटी जो होगी उसकी दो पार्ट में होगी, आपकी जो सीबीटी है वो टोटल दो मतलब पार्ट में होगी। सीबीटी के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है। अच्छा, ये सीबीटी ये प्योरली प्रोविजनल होगा, ठीक है। यानी अगर आप पास भी कर जाते हैं तो जब तक आपका डिटेल्स डॉक्यूमेंट ये सारी चीज़ें मतलब ये नहीं हो जाती है, वेरीफाई नहीं हो जाती है, तब तक आप जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। टेस्ट सिटी की बात कर दी गई है, तो कहा जा रहा है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको 3 से टेस्ट सिटी का प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। यानी हम खुद से ही टेस्ट सिटी को चूज कर सकते हैं कि हमारी जो टेस्ट सिटी होगी वो कौन सी होगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी हो सकता है कि हर एक स्टेट के भीतर जितने भी बड़ी टेस्ट सिटीज हैं उनके नाम हमें देखने को मिल जाए। हालांकि ये तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात है, जब हम करेंगे तो हम देखेंगे, ठीक है। और आप एक बार फाइनल सबमिशन के बाद आप टेस्ट सिटी को चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, सीबीटी से ऑनलाइन टेस्ट जो है ये 2 पेपर आपकी होगी, पेपर 1 और पेपर 2, और 100 मार्क्स की होगी, दोनों 100 मार्क्स की होगी। पेपर 1 में जो है आपका जनरल नॉलेज जो सिलेबस रहेगा वो जनरल नॉलेज रहेगा, या फिर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश रहने वाली। वहीं पेपर 2 जो है वो आपका डोमेन स्पेसिफिक रहने वाला है, यानी प्रोफेशनल नॉलेज, यानी जिस भी पोस्ट के लिए अगर आप हिंदी राजभाषा के लिए भरते हैं तो उससे रिलेटेड रहने वाली है, अगर आप सिविल के लिए भरते हैं तो सिविल से रिलेटेड, अगर आप सिस्टम के लिए भरते हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड, ऐसे ही आपके जो डोमेन स्पेसिफिक होने वाले। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए मिनिमम 40 मार्क्स हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 35 मार्क्स है, एससी एसटी पर्सन विद डिसेबल पर्सन के लिए 30 मार्क्स, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अब एप्लीकेशन फी की बात कर दें तो ये जो एप्लीकेशन फी के बारे में देखिए यहाँ पे बोल्ड अक्षरों में लिख दिया गया है कि जो है जनरल और ओबीसी और जो नॉन क्रीमी लेयर है और साथ ही ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं, यानी अनरिजर्व्ड, ओबीसी, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो भी हैं, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी मतलब कैंडिडेट हैं उन्हें नॉन रिफंडेबल फीस 1000 रुपये प्लस 180 रुपये जीएसटी, यानी टोटल 1180 रुपये फीस मतलब पेमेंट करना है। वहीं एससी एसटी पर्सन विद डिसेबल कैंडिडेट या फिर एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी जो है ये सारे लोग एग्जेम्प्टेड हैं इन पेमेंट को करने से, ठीक है। वो लोग इसके मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्हें किसी भी तरह का एप्लीकेशन चार्ज नहीं दिया जाना है, ठीक है। अच्छा, फी वंस विल पेड नॉट बी रिफंडेबल, आपने एक बार फी पेमेंट कर दिया है तो आपको मतलब वो रिफंड नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। अच्छा, अब 7 नंबर पैरा को यहाँ पे समझ लेते हैं। अपर एज लिमिट की बात कर दी गई है, तो अपर एज लिमिट जो है जो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स यानी 30 साल है अपर एज लिमिट, ठीक है। और मिनिमम 18 साल तो होती है और मैक्सिमम जो है वो 30 साल है। अच्छा, आपकी जो कट ऑफ डेट है ये 30 अप्रैल 2026 तक रहने वाली है, यानी 30 अप्रैल 2026 तक आपकी अपर एज लिमिट जो है वो 30 साल होनी चाहिए। अब ओबीसी एनसीएल 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, एससी एसटी को 5 ईयर्स, तो पर्सन विद डिसेबल है उनके लिए, जनरल जो पर्सन विद डिसेबल है उन्हें 10 साल, ओबीसी एनसीएल ने 13 साल और एससी एसटी पर्सन विद डिसेबल है उन्हें 15 साल, ठीक है। अच्छा, एक्स सर्विसमैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन्हें जो है मतलब एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे 9 नंबर जो डिटेल्स है 9 इम्पोर्टेंट, यानी जिसके लिए हम लोग किसी भी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं वो मेन चीज़ है कि इसका जो कॉम्पेंसेशन है या फिर पे है कितना होने वाला है। तो सिलेक्टेड कंपनी विल बी प्लेस्ड एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन E1 ग्रेड इन स्केल ऑफ पे 60,000 टू 1,80,000, यानी जो फर्स्ट टाइम सिलेक्टेड होंगे उनका जो इनिशियल बेसिक पे होगा वो 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपये तक होगा, ठीक है। ये E1 ग्रेड की जॉब है, ये E1 ग्रेड की जॉब है, एक ऑफिसर लेवल की जॉब है कोल इंडिया की, ठीक है। 60,000 से लेकर 1,80,000 की इनिशियल बेसिक पे होगी, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, यानी आपका जो 1 साल है वो ट्रेनिंग पीरियड प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके दौरान आपकी 60,000 से 1,80,000 पर रहेगी। इसके बाद तो आपको
मतलब बेसिक पे क्या को छोड़ करके डियरनेंस अलाउंस, एचआरए और भी जितने मतलब जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जैसे सीएमपीएफ, सीएमपीएस, ग्रेचुइटी, सीएलए, एग्जीक्यूटिव डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम और जितने भी लीव हैं रिलेटेड पे जो भी मतलब है वो सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है। मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट आपको सैलरी मिलने वाला है। अच्छा, पोस्टिंग की बात की गई है तो कहा जा रहा है कि कोल इंडिया की जितनी भी सब्सिडियरीज हैं उन सारे सब्सिडियरीज में कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है और आप इस फॉर्म को तभी भरें जब आप कोल इंडिया के किसी भी सब्सिडियरीज में सर्व करने के लिए मतलब तैयार हैं तो। हालांकि आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं, जब आप जॉब हो जाएगा आपको तो प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होनी चाहिए इनिशियल, वो आप दे सकते हैं। हालांकि आपको कहीं भी सर्व करने के लिए तैयार होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सी 9.सी जो है ये सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मतलब जब आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको 3 लाख रुपए का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड बनाना होगा कि आपको एटलीस्ट 60 मंथ यानी 5 ईयर्स आपको सर्व करना ही है कोल इंडिया में। यानी 5,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग आपका जो है अमाउंट काटे जाएगा। यानी अगर आप 1,000 मतलब 1 साल के लिए काम करते हैं तो 60,000 का मतलब 60,000 आप ये करके बाकी सारा आपको रिफंड करके बाकी सारा अमाउंट दे दिया जाएगा। अगर आप 2 साल के काम करते हैं तो 1,20,000 आपको रिफंड करके बाकी सारा काम मतलब अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आप 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा 3 लाख रुपए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जो है मेडिकल इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन जब आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब आपका इसमें होने वाला है। तो जो मेन मेन की पॉइंट्स थे हमने उसको यहाँ पे समझ लिया है शायद, और कोई चीज़ समझने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अप्लाई करने की प्रोसेस बता दी गई है कि करियर विद सीआईएल में जाएंगे, जॉब सेट कोल इंडिया सेक्शन पर जाएंगे और ये सारी चीज़ें मतलब जो चीज़ें मांगी गई है उन सारी चीज़ों को फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी मतलब अ, इस जॉब के बारे में पूरी जानकारी थी, ठीक है। अब बात रही है कि इसके लिए ऑनलाइन कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई की लिंक आती है मैं आप लोगों को सबसे पहले वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप इसके लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही अप्लाई करने की जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें। और अगर आपने हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप लोगों तक मिलती रहे। धन्यवाद।